आप सबका इस्तकबाल है PNS न्यूज़ में। लंगर हाउस मस्जिद मोहम्मदिया जनाब शफीक आलम खान जमाई ने आज मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि गुस्ताख रसूल है, उसे सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बंद करे, और आवाम को नसीहत दी कि आप हुजूर की सीरत आवाम में पेश करें, ना कि कोई शोर शराबा। हमारे नुमाइंदे रौफ की खुसूसी रिपोर्ट पेश है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मसले पे तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के वास्ते हम लोग जो है ना यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। ऐसे जो है ना पोस्टर्स बना के पूरे रोडों पे लगा रहे हैं। ये तौहीन रिसालत के मसले में पूरे आलम में एहतजाज हो रहा है। कोवैत, तुर्की, कई सारे मुस्लिम ममालिक जो है ना उसकी मुखालिफत में एहतजाज अपना दर्ज करवा रहे हैं। इंशाअल्लाह कल जुमा का दिन है। कल भी बाद नमाज जुमा कई सारे उलमा से हमारी बात हुई, उसमें बाद नमाज जुमा पुरअमन एहतजाज शहर हैदराबाद में भी बहुत सारे जगहों पे होगा इंशाअल्लाह। बहैसियत ईमान वाला होने के हर एक मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जहाँ पर भी गुस्ताखी हो रही है वो अपना एहतजाज करे। जो कर सकता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कहीं जुल्म हो रहा है, ताकत है तो अपने हाथ से रोको, अगर ताकत नहीं है तो जो है ना उसको अपनी ज़बान से रोको, अगर उसकी भी ताकत नहीं रखते हो तो कम से कम दिल में बुरा समझो। इसलिए जो जिसके पास जितनी सलाहियत है वो अपने हिसाब से जो है ना अपना एहतजाज दर्ज करवाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि नबील करीम, अम्मा बाद व रफ़अना लका ज़िक्रक। आपने जो सवाल किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुख्तलिफ़ औक़ात में लोगों की जानिब से गुस्ताखियाँ होती हैं और मुसलमान खामोश बैठते हैं। हकीकत ये है कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी इंसानियत का नबी और रसूल बनाकर मबूस फरमाया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके मुक़ाम और मर्तबे को बहुत बुलंद किया। यहाँ तक कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके ज़िक्र को बहुत बुलंद किया है। वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाअखलाक़ बाकिरदार थे। आपके अखलाक़ और किरदार के ताल्लुक़ से अल्लाह ने कहा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। गर्ज़ ये, जब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत से सरफराज फरमाए गए, उस वक्त से यहूद और नसारा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से हसद है। ये वक्तन फ़वक्तन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते चले आ रहे हैं, लेकिन इनकी इस गुस्ताखी से कुछ होने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने तो आपके मुक़ाम और मर्तबे को बहुत बुलंद किया है। आप इमामुल अंबिया है, सरदार अंबिया हैं, और सारी इंसानियत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मबूस फरमाया है। अब जबकि फ़्रांस की जानिब से इस तरीक़े के कार्टून का शाये करना और वहाँ के सदर की तायीद करना ये बहुत मज़मूम हरकत है, और हम इसकी शिद्दत से मज़म्मत करते हैं, और हम अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि इन लोगों का जो इस तरीक़े के कार्टून्स वग़ैरह शाये करके इस्लाम और मुसलमानों की दिल आज़ारी कर रहे हैं, सख्त नोट लें। और हुकूमत हिंद से भी हमारा ये मुतालबा है कि फ़्रांस की जितनी अशिया हैं इनका बायकाट किया जाए। जब इनको माशी तौर पर नुकसान पहुँचेगा तो इन लोगों का दिमाग भी जगह पर आ जाएगा। मैं बहैसियत अमीर जमीयत अहले हदीस हैदराबाद सिकंदराबाद पूरी जमात की जानिब से इस बात की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किए हैं, इनका ये अमल इंतहाई मज़मूम अमल है, इनकी हरकत इंतहाई मज़मूम हरकत है। इनके ताल्लुक़ से मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला या तो इनको हिदायत दे दे, अगर इनके हक़ में हिदायत नहीं है तो अल्लाह इन्हें तबाह बर्बाद कर दे, और इनका ऐसा अंजाम करे कि दूसरों के लिए इबरत और नसीहत बन जाए। और हम मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि यह वक्त नाचने गाने धूम मचाने शोर मचाने का नहीं है, बल्कि यह वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ का तज़किरा करने और आप सल्लम की सीरत को जानने, सीरत को बयान करने का वक्त है। और मैं तमाम से ये अपील करूँगा कि हम तमाम मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शरीयत हम तक पहुँचाया है, इस शरीयत को अपनाते हुए नबी सल्लम के उसवे को, नबी सल्लम के तरीक़े को अपनाएं, क्योंकि नबी सल्लम ज़िंदगी के हर शोबे में आला मुकाम आपको हासिल है।
اخلاق کے معاملے میں ہو، کردار کے معاملے ہو، معاملات کے معاملے میں ہو، ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو آپ کی اتباع اور پیروی کا حکم رب العالمین نے دیا ہے۔ ہم تمام سے یہی اپیل کریں گے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اتباع کریں، پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائیں اور ان غیر مسلموں کے طور طریقوں کو اپنانے سے دور رہیں۔ یہود و نصارہ کے طریقے کو خصوصی طور پر آپ نظر انداز کریں، ان کے تمدن، ان کی تہذیب سے علیحدگی اختیار کریں اور اسلام کے سائے میں آ جائیں۔ اسی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور بلند ہوتی چلی جائے گی۔ شیخ، یہ جو عوام ہے جو جیسے کہ گستاخی ہوئی ہے، اس کے تعلق سے لے کے جو ہے نا عوام بہت جوش میں آ کر روڈوں پہ نکل کر جو ہے نا ٹیوب لائٹیں پھوڑنا، ٹائریں جلانا اور دیگر تقریباً چیزوں کو جو ہے نا نقصانات پہنچا رہے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جمعیت کی طرف؟ دیکھیے، اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، اسلام سنجیدگی سکھاتا ہے اور اسلام اپنا حق منوانا بھی سکھاتا ہے، لیکن ظلم کے ذریعے، تشدد کے ذریعے یا پھر کسی کو نقصان پہنچا کر یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مدینہ جا رہے تھے، آپ کے سامنے دشمن موجود تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کوئی شور شرابہ ہونے نہیں دیا۔ آپ نے سنجیدگی، متانت، تواضع، انکساری کو اختیار کیا اور صحابہ کرام کو بھی یہی تعلیم دی۔ خوشی میں آ کر، جوش میں آ کر یا غم میں یا جذبات میں آ کر آپے سے باہر نکل جانا یا حدود سے پار ہونا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ میں سارے احباب کو، سارے مسلمانوں کو اور خصوصاً نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گا کہ اس موقع پر صبر و تحمل سے کام لیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں اور کردار پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں، آپ کے اخلاق اور کردار کو بیان کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کی لوگوں کو ترغیب دیں۔ اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور بلندی ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ حکومت کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ حکومت سے ہمارا یہی پیغام ہے کہ ان کے اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے اور حکومت اس کا سخت نوٹ لے۔ یہ مسلمانوں کے جذبات کا احترام نہیں کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم حکومت کے ماتحت ہیں، تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت اس کا سخت نوٹ لے اور اپنا پیغام وہاں کی حکومت تک، وہاں کے سفارت خانے تک پہنچائے۔ السلام علیکم۔